नमस्कार, आज है 20 जून। मैं हूं रश्मि नेगी बिष्ट और आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश से जुड़ी खबरों का समय है और पहले न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। हमारी मातृभूमि की तरफ निगाह उठाने वालों को सबक सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सीमा को अधिक सुरक्षित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए आज गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन सहित 19 लोग राज्यसभा के लिए चुने गए। और खेल मंत्रालय पूर्व चैंपियनों की सेवाएं प्रशिक्षण में लेने के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और उन लोगों को भी सबक सिखाया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सेना को आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी आजादी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन संप्रभुता को कायम रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुखता दी है। राष्ट्र और इसके नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि चाहे व्यापार, जुड़ाव या आतंकवाद से निपटने की बात हो, सरकार हमेशा बाहरी दबाव के खिलाफ रही है। विभिन्न नेताओं से प्राप्त सुझावों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भविष्य की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। राजनीतिक दलों के नेताओं ने लद्दाख में सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित वीरता की सराहना की। उन्होंने जरूरत के समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और सरकार के साथ मिलकर रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए अपने विचारों को भी साझा किया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष रक्षा बलों के साथ एकजुट होकर खड़ा है और युद्ध की तैयारी सुनिश्चित होने पर हर बलिदान देने को तैयार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में भारत चीना सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। कर्नल संतोष बाबू की बहादुरी के सम्मान में सरकार ने उनकी पत्नी को ग्रुप ए की नौकरी देने और एक आवासीय प्लॉट देने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल शाम सर्वदलीय बैठक के बाद जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मिलेंगे और सरकार की ओर से चेक प्रदान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने शहीद हुए 19 अन्य सैनिकों के परिवारों को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 10-10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। नरेंद्र मोदी आज 6 राज्यों में व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक रोजगार योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 5 अन्य मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बिहार में खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। अभियान का संचालन जिलों में सामान्य सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया जाएगा। इस योजना के दायरे में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान देश में विभिन्न भागों में
बिहार में करीब 35 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इस अभियान में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर राज्य के प्रवासी मजदूरों में काफी उत्साह है। 8 राज्यों में कल राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें गुजरात की 4 सीटों में से 3 पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अभय भारद्वाज, रामिलाबेन बारा और नरहरि अमीन ने जीत हासिल की है। चौथी सीट पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल को जीत मिली। राजस्थान की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की। झारखंड में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन निर्वाचित घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। मणिपुर में भाजपा उम्मीदवार सनाजाओबा राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्वाचित घोषित हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्य को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को सहयोग और स्नेह दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पता चलता है कि सरकार के पास स्थायी सरकार के लिए पर्याप्त बहुमत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सूर्य ग्रहण भी होगा। विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जाएगा। लेह लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने आर्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरदर्शी के लिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक हॉनले से सूर्य ग्रहण के लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम किए हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।